आज का हमारा टॉपिक जो है वो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स को सबसे पहले देखते हैं। एक्चुअली इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि वायरॉइड्स और प्रियॉन्स जो हैं, एक्चुअली ये है तो वायरस का चैप्टर, मगर ये वायरस से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ये क्या है? स्मॉलर देन वायरसेस हैं, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं सब वायरल पार्टिकल्स हैं और ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रियॉन्स को देखते हैं। प्रियॉन्स का पी याद रखें और प्रोटीन याद रखें, ठीक है। पी से आप प्रोटीन याद रखें। तो एक्चुअली क्या है, ये प्रोटीन्स के हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स हैं कुछ। तो इन्फेक्शियस जस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन्फेक्शियस है मतलब डिजीज कॉज कर सकते हैं, और जस्ट प्रोटीन है। पी से प्रियॉन से पी फॉर प्रोटीन आप याद रख सकते हैं। और प्रोटीन्स क्योंकि अमाइनो एसिड से बनी होती है, तो ये इसके अंदर 29 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, और इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद है। हम प्रोटीन्स में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद होता है। तो जब दो सल्फर आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड, जस्ट प्रोटीन है तो ज़ाहिर न्यूक्लिक एसिड इसमें मौजूद नहीं होगा। और प्रियॉन्स एक्चुअली क्या करते हैं, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? ये बॉडी टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं और ब्रेन में भी मौजूद होते हैं। तो जब ब्रेन में मौजूद होंगे तो ये क्या क्या कर रहे हैं? ब्रेन में अल्जाइमर डिजीज़ कॉज करा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, बंदा भूल जाता है चीज़ें वो बहुत सारी। उसके बाद ट्राइसोमी 21 करते हैं। ट्राइसोमी 21 एक्चुअली क्या है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकली डिजीज़ है जिसकी आप डिटेल पढ़ेंगे, मगर आप फिलहाल ये याद रखें कि डाउन सिंड्रोम कराते हैं और जेनेटिकल डिजीज़ है और इसका कोई इलाज नहीं है। और स्लीपलेसनेस मतलब इसमें नींद आने में बड़ा मसला होता है, और मैड काउ डिजीज़ कराते हैं जानवरों में, ठीक है। ये हो गई आपकी विरियॉन्स। अच्छा, इसके बाद अगला मॉलिक्यूल जो है वो है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स का पहले इन्होंने यहाँ पर भी साइंटिस्ट का बताया और ऊपर पिरियॉन्स में बताया, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपने देखना है तो ये देख लें। उसके बाद वायरॉइड्स को मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होते हैं, गोल सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हैं, और कोई इनके पास इन्वेलप मौजूद नहीं होता। मैंने क्या बताया? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सर्कुलर है और नॉन इन्वेलप है, या आप इसको नेकेड कह सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या मेंशन है। सिंपल है, नॉन इन्वेलप मैंने आपको बताया, या नेकेड कह लें। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और इस बीच में डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स हो सकते हैं, मतलब कहीं कहीं डबल स्ट्रैंडेड होगा, मैं मेनली क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल मतलब कि ये डिजीज कॉज करता है। अब किस किस से ट्रांसमिट होता है? पॉलन से और सीड से ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। और इसके पास सिंपल आरएनए मॉलिक्यूल है, और आरएनए ज़ाहिर न्यूक्लियोटाइड से बना है, हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 5 कार्बन वाली शुगर होती है, ठीक है। 5 कार्बन होते हैं, और पहले कार्बन पे यहाँ पर मौजूद होता है नाइट्रोजनस बेस, और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ऐसे 220, ठीक है, 220 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। उसके बाद बायरॉइड्स के पास आरएनए मौजूद होता है। अब ये करता क्या है आरएनए से? ये आरएनए से अपने ही जैसे, जैसे अगर मिसाल के तौर पे ये आरएनए है, ये आरएनए है, ठीक है। ये अपने जैसे और आरएनए बनाएगा बस, ठीक है। अब अपने जैसे और बनाता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो न्यू आरएनए जिनोम बनाता है, अपना ही टेम्पलेट, मतलब तो सिंपल अगर आरएनए है तो अपना ही यूज़ करके अपने आप अपने जैसा देख के, अपने ही जैसा देख के दूसरा बना लेगा, अपने जैसे देख के तीसरा बना लेगा, अपने जैसा देख के चौथा बना लेगा। तो इस टेम्पलेट का मतलब ये भाई एक एंजाइम यूज़ करता है होस्ट का, जिसको इन्फेक्ट करता है, उसका एंजाइम यूज़ करता है इस प्रोसेस में, इसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और जो पहला वायरॉइड जो डिस्कवर हुआ था वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड था, जो फर्स्ट वायरॉइड डिस्कवर हुआ था। और अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 33 नंबर हैं। और वायरॉइड्स को उन्होंने आगे बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरप्ट नहीं करते, बस अब बस जैसे मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेट करते हैं अपने जैसे और मॉलिक्यूल बनाते रहते हैं, बस सिंपल ये काम करते हैं। और वायरॉइड्स की एक बात जो बहुत आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते और ह्यूमन को भी इन्फेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट में डिजीज कॉज कराते हैं। और प्लांट में क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो कर देते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का, एक्चुअली प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि बहुत से जो प्लांट फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। और ग्लूकोज बनना, ग्लूकोज टूटना, ठीक है, सारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हैं। तो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, जब मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा तो ग्रोथ खुद स्लो हो जाएगी। तो ये बस प्लांट में कॉज कराते हैं। और आगे यही मेंशन है कि नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज अब तक हमें नहीं मिले। तो ये आपका टॉपिक है वायरॉइड्स एपिरियॉन्स।